हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं नोएडा के शिवालिक मेडिकल सेंटर में पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स किया है। आज हम बच्चों के अंदर होने वाली एलर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एलर्जी आखिर होता क्या है? एलर्जी तब होती है जब हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को, चाहे वो हमारे शरीर की अपनी हो या शरीर के बाहर की हो, उसको एक फॉरेन एजेंट की तरह रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है या रिएक्शन लेती है। नॉर्मली ये प्रोसेस एक किसी इन्फेक्शन के लिए होता है, परंतु जब किसी भी माइल्ड चीज़ से इस तरीके का रिएक्शन होता है तो इसको हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कॉमनली जो चीज़ें एलर्जी करती हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स हैं जो सीजनल एलर्जी करती हैं। फूड के कुछ आइटम्स हैं जैसे एग है, मिल्क प्रोटीन्स हैं, और भी खाने की चीज़ें हमें एलर्जी कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एलर्जी कर सकती हैं। कोई भी चीज़ जैसे घर के अंदर डस्ट माइट होती है या धूल होती है, उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है। सिम्टम्स क्या हैं एलर्जी के? एलर्जी के सिम्टम अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं और सिविरिटी ऑफ एलर्जी पे भी डिपेंड करते हैं। माइल्ड एलर्जी में स्किन पे चकत्ते आ सकते हैं, आँखों में से रेडनेस हो सकती है या आँख से पानी आ सकता है, नाक बंद हो सकती है, नाक में से पानी गिरने लगता है। जब एलर्जी और सीवियर होती है और लंग्स को इन्वॉल्व करती है या हमारी एयरवेज को इन्वॉल्व करती है तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। इसी को हम ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जब कुछ चीज़ों से बहुत सीवियर और सडन एलर्जी होती है तो इसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। इसके अंदर इतनी सीवियर एलर्जी होती है कि बॉडी के सारे सिस्टम ठप पड़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और जान भी जा सकती है। तो एलर्जी काफ़ी रेंज में होती है। एलर्जी के रिकग्निशन के लिए हम लोगों को सिम्टम्स का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रीटमेंट वाइज एलर्जी के दो मेन ट्रीटमेंट्स हैं। पहला चीज़ है जिसको अवॉइडेंस कहते हैं। अवॉइडेंस का मतलब हम आइडेंटिफाई करें कि हमको किस चीज़ से एलर्जी होगी। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए एलर्जिक स्किन टेस्ट होते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रोटीन से, किस पर्टिकुलर आइटम से हमको एलर्जी होगी। और फिर हम कोशिश करें कि उस एलर्जन से बचें, उस दवाई का या उस पॉलन का या से एक्सपोजर का या किसी भी चीज़, जिस भी चीज़ से हमको एलर्जी होगी उसको अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हमको एलर्जी में हेल्पफुल होती हैं। स्पेशली जो इनिशियल माइल्ड एलर्जी होती है उसके लिए हम एंटीहिस्टामिनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेट्रिजीन है। यदि एलर्जी बहुत सीवियर होती है तो हमको स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो ओरल फॉर्म में हो सकता है या फिर हमको स्टेरॉइड को लंग्स की एलर्जी के लिए इनहेल्ड फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब बहुत सडन और सिवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक के रूप में एलर्जी होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो इमीडिएटली हम लोगों को इंजेक्शन के रूप में एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग अक्सर रिकमेंड करते हैं कि जिन लोगों को सीवियर एलर्जी की टेंडेंसी है, एलर्जी सीवियर होने के चांसेस रहते हैं या हिस्ट्री है, उनको एलर्जिक पेन जो आता है इसके अंदर एड्रेनलिन का इंजेक्शन लोड रहता है, उसको अपने पास रखना चाहिए ताकि तुरंत एलर्जी के सिम्टम हो तो उनको इंजेक्शन लेके उनको बचाया जा सके। थैंक यू।